प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम, सियासी टीम की तरफ से आप सबको सलाम। मैं आज इस वक्त बारिश को एंजॉय करते हुए टीम के साथ इस वक्त हम कोटरी शहर के पुल पर हैं, जहां पर हम फ्लाईओवर पर मिलकर यहां पर आए देखने के लिए, ताकि अपने इलाके को देखें, पानी को देखें, किस तरह लोग मुतासर तो नहीं हुए, ताकि उनके लिए दुआ की जा सके। और आज ख़ास बात जो मेरे दिल पर खुदा ने रखी थी, मैं आज आप सबके साथ उसे बयान करना चाहता हूँ। ये बात बड़ी अहम है मेरे अज़ीज़ों। इस बात को झुटलाना जो है वो बेवकूफ़ी होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में तरक्की हासिल करें, आगे बढ़ें, घराने तरक्की करें, माशरे में तरक्की आए, तो मुझे और आपको मिलकर अपने किरदार को अदा करना पड़ेगा। मैं पिछले दिन एक रिसर्च पढ़ रहा था। उस रिसर्च में, ये रिसर्च पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया भर की रिसर्च है, और ये अमेरिका से रिलीज़ हुई रिसर्च। उस रिसर्च में बताया गया है कि पिछली 3 दहाइयों से जो ख़ानदान हैं, उनमें उनका जो ख़ानदान की जो एक रवायती ख़ानदान हुआ करते थे, या उनके अंदर जो वैल्यूज़ हुआ करती थी, कदरें थी, ख़ानदानी कदरें, उनमें गिरावट आई है। और उस गिरावट आने की वजह से जो नौजवान हैं उनकी ज़िंदगी में, और फिर घरानों में, वालिदैन की ज़िंदगी में, हर तरह से जो है वो ऐसा एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया, जिसकी वजह से ख़ानदान जो हैं वो टूट रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, घराने जो हैं वो दुख और तकलीफ़ में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आज आपके सामने ख़ास बात रखना चाहता हूँ, और उस पर मैं बात करना चाहता हूँ, बाप का अख्तियार या बाप का किरदार। मेरे अज़ीज़ों, एक शख्स को बनाने के लिए बहुत से लोग मिलकर उसकी ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, और फिर वो शख्स कामयाब होता है। और इसी तरह जब एक बच्चा जब पैदा होता है, तो उसको बनाने के लिए, संवारने के लिए, निखारने के लिए हम माँ और बाप मिलकर काम करते हैं, ताकि उस बच्चे का किरदार, उसका मुस्तकबिल निखारा जाए, उसकी शख्सियत निखारी जाए, उसे कद आवर बनाया जाए, और वो ज़िंदगी में तरक्की करे। तो हकीकी या बाख्तियार जो बाप है, अगर हम चाहते हैं कि माशरे में बाख्तियार बाप जो है वो बनाए जाएँ, तो उसके लिए हमें बाख्तियार बाप चाहिए जो अपने इख्तियार को अपने घर में इस्तेमाल करें। और अगर बाप अपने इख्तियार को अपने घर में इस्तेमाल नहीं करेगा, तो फिर दोनों माँ बाप जो मिलकर बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और इख्तियार इस्तेमाल ना करने की वजह से वो बिगड़ जाएंगे, और वो अखलाकी गिरावट का शिकार होंगे, बदहाली का शिकार हो जाएंगे, और फिर जो है उन्हें मुश्किलात का जब शिकार होंगे, रोएंगे, फिर उन्हें याद आएगा कि मुझे उस वक़्त अब बाख्तियार बाप बनने की ज़रूरत थी। तो बाप होना ये खुदा की तरफ से बड़ा काम है, ये आम नहीं है। ये बाइबल में लिखा है कि औलाद जो है वो खुदा की तरफ से मिरास है, और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। ये बाप की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त, खुदा की तरफ से बाप होना ये खुदा की तरफ से एक बड़ा काम है। और मसीह माँ बाप होते हुए हमारे पास मौका है कि हम अपने बच्चों में अजीम लाफानी सरमायाकारी करें, ऐसी सरमायाकारी जो गैर फ़ानी हो, जो तबाह ना हो। कितनी बार मैं और आप कारोबार में सरमाया करते हैं ताकि उससे हमें फ़ायदा मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो फ़ायदा फिर भी शायद किसी न किसी जगह फिर शायद नुकसान में बदल जाए। लेकिन अगर मैं और आप जो बाप हैं, बाप अगर बच्चों की ज़िंदगी में सही सरमाया करेगा, तो आप हैरान हो जाएंगे, आप उसका फल खाएंगे। वो जो फ़ायदा है वो लाफानी होगा, वो जो आपको उसका अजर मिलेगा वो गैर फ़ानी होगा, वो तबाह नहीं होगा, बल्कि आप हैरान हो जाएंगे कि जनाब वो बरकत जो है आपकी वजह से आपके बच्चों में, और उनकी वजह से उनके बच्चों में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो सरमायाकारी करनी पड़ती है, हर कारोबार की तरह बच्चों में भी हमें सरमायाकारी करनी है। तो खुदावंद यीशु के जब हम बाइबल मुक़द्दस में बारहा देखते हैं, तो उन्होंने बारहा आसमानी बाप को बाप कहकर पुकारा। तो खुदा बाप ने गैर मशरूत मोहब्बत दी है हमें। एक बाप क्या दे सकता है दुनिया में अपने बच्चों को? मोहब्बत दे सकता है। खुदा बाप ने भी मुझसे और आपसे गैर मशरूत मोहब्बत की है। खुदा बाप ने हमारी रहनुमाई की है, फिर खुदा बाप ने हमारी क़ियादत की है, फिर वो हमारी हिफाजत करता है, हमें मौका देता है कि हम उसके कलाम से सीखें। एक और प्रॉब्लम भी आई है कि बाप तरबियत नहीं पा रहा, क्योंकि वो चर्च जाता नहीं है। चर्च नहीं जाएगा जहाँ पर उसकी तरबियत होनी है, जहाँ पर उसने कलाम को सीखना है, सच्चाई को जानना है, सच्चाई से वाक़फ़ होगा, सच्चाई उसे आज़ाद करेगी, और उसके आने वाली नस्ल भी जो है वो आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी। तो वो वहाँ जाता नहीं है, तरबियत पा नहीं पाता, सीख नहीं पाता, और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। और जो माँ बाप चर्च जाने वाले हैं, जो बाप चर्च जाते हैं, आप देखेंगे
ان کے بچے بھی چرچ جانے والے ہیں. جو بچہ نہیں گیا، آپ اگر ریسرچ کریں، جو بچہ چرچ نہیں جا رہا اس کا باپ بھی نہیں جاتا ہوگا اور اس کا دادا بھی نہیں جاتا ہوگا. تو مجھے اور آپ کو اس بات کو ہم نے وائرل کرنا ہے، ہم نے پہنچانا ہے لوگوں تک کہ باپ اگر اپنا کردار صحیح ادا کرے گا تو ہم آنے والی نسلوں کو سیکیور کر سکتے ہیں، ان کو ناکامی سے اور محرومی سے بچا سکتے ہیں، ان کو زندگی میں آگے جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں. تو آگے ہم دیکھیں گے خدا نے اپنا جو مقدس لقب مجھے اور آپ کو دیا ہوا ہے. خدا باپ ہے اور اس نے مجھے اور جو ہم باپ ہیں، جو خاص طور پر ہم جو باپ ہیں، ہمیں بھی خدا نے وہ مقدس لقب عطا کیا ہے باپ. پچھلی جو دہائیاں میں بتا چکا اس میں معاشرے کا جو بگاڑ کی وجہ ہے وہ باپ نے اپنے کردار کی اہمیت کو سمجھا نہیں اور اپنے کردار کو ادا نہیں کیا. باپ نے یہی سمجھا کہ جناب میرا کام صرف جو ہے وہ روٹی کمانا ہے اور لا کے دینا، ماں جو ہے وہ کام کرے. ماں سے بچے کم ڈرتے ہیں. باپ جب اپنے گھر میں موجود ہوگا تو موجودگی سے میں کہہ رہا ہوں نا، تو موجودگی سے مراد یہی نہیں ہے کہ صرف آپ زندہ ہیں. موجودگی سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر میں نظر آ رہے ہیں، آپ بچوں کی تربیت کرتے، تنبیہ کرتے، انہیں اسکول بھیجتے، اسکول میں جاتے، ان کے ساتھ صحیح گفتگو کرتے، آپ نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کا باپ کا جو ہے وہ کام ہے. ہم نے خاندانوں میں ایسی تبدیلی کر دی ہے کہ کئی معاملات میں باپ نظر بھی نہیں آ رہا. مائیں خود ہی فیصلے کر رہی ہیں، مائیں خود ہی جو ہے وہ فیصلے کر کے جناب وہ اس کو باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. فیصلہ جب کریں تو باپ کو ساتھ لے کے رکھیں، اور جب آپ مل کر فیصلے کریں گے، باپ ساتھ ہوگا تو اس میں حیرانگی آئے گی، تبدیلی آئے گی، برکت آئے گی. پھر ایک اور کام ہے، روایتی خاندان جو ہے وہ پھیکے پڑ گئے ہیں. ایک وقت تھا خاندان میں باپ کی بڑی عزت تھی اور بچوں کے اوپر باپ کا ڈر تھا، باپ کی شفقت بھی تھی، باپ کا خوف بھی تھا اور باپ سے وہ تربیت پاتے تھے بچے. لیکن ایک وقت اب آ گیا ہے کہ باپ کو بچے کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ جو روایتیں تھیں وہ پھیکی پڑ گئی ہیں، ختم ہوتا جا رہا ہے. اور پھر جس کی وجہ سے ہم خدا کی برکت سے بھی محروم ہو رہے ہیں، کیونکہ باپ جو سربراہ ہے. خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ ہمارا سربراہ ہے اور ہم جو ہیں اس کی اولاد ہیں. اسی طرح خاندان کا جو سربراہ ہے وہ باپ ہے اور اولاد اس کی جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہے. باپ کو رد کرنے کی وجہ سے خاندانوں سے برکت بھی جو ہے وہ جاتی رہی ہے. باپ اپنے کردار کو سمجھیں، اپنے آپ کو یسوع نہ بنائیں، اپنی برکت جانے نہ دیں. کئی دفعہ میں اور آپ جو ہیں، باپ جو ہم نے اپنی برکت خود دے دی ہے. ہم نہ دیں برکت کو، بلکہ باپ کے حق کو، اختیار کو، کردار کو سمجھیں اور اس پر کام کریں. اگر نہیں پتہ سیکھیں. آنے والے دنوں میں ہم اپنے یوٹیوب چینل CRC پاکستان پر ہم باپ کے کردار پر جو ہے بڑی لمبی گفتگو کریں گے اور ہم اس میں بڑا زبردست سکھائیں گے بھی کس طرح باپ کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور پرنسپلز کیا ہیں، وہ کیا اصول ہیں جو ایک باپ کے اندر، مسیحی باپ کے اندر ہونے چاہیے. ہم آپ کو بتائیں گے، آپ ضرور ان کو سیکھیں اور آپ دوسروں تک بھی بتائیں تاکہ دوسرے بھی اس کو سیکھ کر اس پر عمل کر سکیں. تو آپ خود بخود اچھے باپ نہیں بن سکتے بغیر کچھ کیے ہی. ایک اچھا باپ جو ہے اس نے اچھے باپ کریٹ کیے ہیں، جو خود اپنے اندر خصوصیات رکھتا تھا، خوبیاں رکھتا تھا، اس نے اپنے بچوں کے اندر وہ ٹرانسفر کی ہیں. جو اچھا باپ نہیں تھا، صرف کما لیا اور گھر واپس آ گیا اور پھر جناب بچوں کو دیکھا نہیں، بچوں کے دوست کون ہیں، بچوں کی نگہبانی نہیں کی، بچوں کی چوکیداری نہیں کی، بچے کیا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ٹیلی ویژن پر، موبائل پر دیکھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کتنے نمبر لیتے ہیں اور ریگولر جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں. جس نے یہ ذمہ داری نہیں دی وہ اس نے باپ بھی ویسے ہی کریٹ کی آگے، اس نے بھی جو اس کے بچے تھے وہ بھی ویسے ہی باپ بن گئے. تو اگر ہم اپنی ذمہ داری یا اپنے کردار کو سمجھ جائیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے، یہ ایک انویسٹمنٹ ہے، لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہے. ایک ایسے خاندان کو تشکیل دینے کی انویسٹمنٹ ہے جو نہ صرف خدا کو جلال دے گا بلکہ جو جسمانی ماں باپ ہیں ان کو بھی، ان کی بھی عزت بڑھے گی اور معاشرے میں خاندان کی عزت بڑھے گی اور پھر معاشرے میں مسیح کا جو نام ہے وہ چمکے گا، مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی کرے گا. تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ سرمایہ کاری کرنی پڑے گی. ہمیں اس کو سیکھنا پڑے گا. جیسے ہم دوسرے شعبوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، ہم بچے کو کمپیوٹر سکھانے کے لیے فیس پے کرتے ہیں، اسے کمپیوٹر لے کے دیتے ہیں، اسی طرح بچوں کو
चर्च में काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उन्हें वैसे सिखाना पड़ेगा, उन्हें तरबियत देनी पड़ेगी, और ये हम करेंगे खुदावंद के फजल से। ये खुदा ने हमारे दिल में रखा है कि हम मसीह मुआशरे में ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करें, हम बाप के किरदार को निखारें और बाप की ज़िम्मेदारी को उसे एहसास दिलाएं। आप अगर हमारा साथ देंगे तो हम बहुतों तक रसाई कर पाएंगे। तो शोहर के बाद जो सबसे अहम काम है वो बाप का होता है। शोहर के बाद एक शोहर बीवी के साथ उसका एक बड़ा खुदा ने खूबसूरत रिश्ता बनाया है, सबसे अहम काम शोहर होना है। और उसके बाद दूसरा अहम काम एक मर्द की ज़िंदगी में जो है वो बाप होना है। शोहर के बाद बाप है, और बाप के अंदर जो है वो क़यादत करने की, फिर उसके अंदर ज़िम्मेदारी की खूबी होनी चाहिए, फिर उसे खुद एतमादी होनी चाहिए, खुद एहतसाबी भी होनी चाहिए कि अपना एहतसाब करे, अपने आप को जाने पहचाने कि उसके अंदर क्या खूबियाँ क्या खामियाँ हैं, फिर वो मनसूबा बंदी करने के काबिल हो, उसके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए, फिर उसके अंदर वो तरबियत हासिल करने वाला हो सके, और फिर मोहब्बत करने वाला हो। और ये बड़ी ख़ास खूबियाँ हैं जो बाप के अंदर होनी चाहिए, और इन खसूसियात को हमने आने वाले दिनों में बड़े ख़ास तौर पे सीखना है। बाप होना मेरे अज़ीज़ों, मैं फिर बता दूं, ये पार्ट टाइम काम नहीं है, ये कुल वक्ती काम है बाप होना। जब मैं और आप, हमें खुदा ने बाप होने के लिए बुलाया है, जो मर्द हजरात हैं, तो हमें इस बात को समझना है, ये कुल वक्ती काम है, ये जुज़ वक्ती काम नहीं है कि जुज़वी है, या हम सिर्फ जनाब पार्ट टाइम काम है, ऐसा नहीं है। ये पूरा काम है। आप सोते हुए भी बाप हैं, आप जागते भी बाप हैं, आप जब बाहर जा रहे हैं, आप वापस घर आ रहे हैं, कमाने गए वहाँ भी आप बाप हैं। आपने अपने काम को समझना है। मर्द होते हुए ज़रूर है कि खुदा की मर्ज़ी को अपने ख़ानदानों में पूरा करने के लिए हम तरबियत लें। हमें ये सीखना है, हमने तरबियत लेनी है, सीखना है, और अपने अंदर खूबियाँ पैदा करनी है, ताकि खुदा की मर्ज़ी जो है वो हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर। देखिए आसमानी बाप क्या कर रहा है, आसमानी बाप मुझे और आपको फर्माबरदार बना रहा है, और हमें भी अपनी औलाद को फर्माबरदार बनाना है। हम खुदा के फर्माबरदार बनाना है, अपने फर्माबरदार बनाना है, अपने अंदर ये खूबियाँ पैदा करनी है, ताकि हमारी औलाद जो है वो एक ऐसा बाप दे सके जो इस माशरे में जो है नूर बन के चमके, और दूसरों अपने औलाद की भी अच्छी तरबियत कर सके। तो हमारे माशरे में मर्द के इख्तियार इस्तेमाल करने की वजह से एक बहुत बड़ा बहरान है। ख़ानदानों की बहाली की एक ही कुंजी है कि बाप अपनी अहमियत को समझे, बाप अपने किरदार को समझे, बाप अपने अख्तियार को इस्तेमाल करे। अगर बाप अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करेगा तो ख़ानदान बहाल नहीं होंगे, बच्चे जो हैं वो तरक्की नहीं करेंगे, ख़ानदान में बरकत नहीं आएगी, और फिर मैं और आप उस बिगाड़ की वजह से दुख सह रहे होंगे। बाइबल में लिखा है कि वो बच्चा जो बगैर तरबियत छोड़ दिया जाता है वो अपनी माँ के लिए दुख का बाइस बनता है। देखिए अज़ीज़ों, औलाद तो हमारी है, मैं बाप से मुखातिब हूँ, औलाद हमारी है, हमें खुदा ने दी है। अगर आप अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, तो कभी भी फिर मुआशरे में आप अपने बच्चों को बढ़ता फलता तरक्की करता नहीं देखेंगे। आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो ज़रूर इस मैसेज को फॉलो करें, और हमारी आने वाली टीचिंग्स को भी फॉलो करें। CRC पाकिस्तान के नाम से यूट्यूब पर हमारा चैनल है, जहाँ पर हमारे आने वाले दिनों में ये इस बाप के हवाले से जो है ख़ास मैसेजेस पैगामात दिए जाएंगे, आप उनको भी आप देखें। वो पैगामात आपके लिए बाइबल बेस्ड पैगामात होंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक होंगे। आप जब उन पैगामात को लेंगे ज़रूर आप भी बरकत पाएंगे और दूसरों के लिए बरकत का बायस बनेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।